My dear students, are you ready for the practice session? If you are ready, so I'm super duper excited to make you practice. मैं बहुत ही आसान सेंटेंसेस उर्दू में बोलूंगा और आप उसके इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। अगर आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते तो मेरे बाद रिपीट करें। मैं कह रहा हूं मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर। मैं वहां जाता हूं। आई गो देयर। मैं वहां जाता हूं। आई गो देयर। मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हूं। आई इम्प्रूव माई सेल्फ। बोलने की कोशिश करो। ट्राई टू स्पीक। अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आपको वहां जाना चाहिए। यू शुड गो देयर। आपको यहां आना चाहिए। यू शुड कम हियर। क्या आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो? कैन यू इम्प्रूव योर सेल्फ? कैन यू इम्प्रूव योर सेल्फ? क्या आप वहां जा सकते हो? कैन यू गो देयर? मैं वहां नहीं जा सकता। आई कैन नॉट गो देयर। मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता। आई कैन नॉट इम्प्रूव माई सेल्फ। आपको जरूर वहां जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर। जब हमने लगा दिया जरूर तो आप कहोगे यू मस्ट गो देयर। मॉडल वर्ब है, टीच करूंगा इंशाल्लाह। अभी सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। क्या आप यहाँ आ रहे हो? आर यू कमिंग हियर? क्या आप वहां जा रहे हो? आर यू गोइंग देयर? मैं वहां नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग देयर। मैं सुबह से वहां जा रहा हूं। आई हैव बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो? आर यू प्रैक्टिसिंग? क्या आप अपने आप को इंप्रूव करो? आर यू इंप्रूविंग योर सेल्फ? बोलो जो है आप बोल सकते हो। स्पीक व्हाट यू कैन स्पीक या स्पीक व्हाट यू कैन। पढ़ाओ जो आप पढ़ा सकते हो। टीच व्हाट यू कैन। मैं नहीं पढ़ा सकता। आई कैन नॉट टीच। मैं नहीं बोल सकता। आई कैन नॉट स्पीक। आप क्यों नहीं बोल सकते? व्हाई कांट यू स्पीक? व्हाई कांट यू स्पीक? मैं वहां जाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। आई विल गो देयर बट आई हैव अ कंडीशन। आई विल गो देयर। देखिए, आई विल गो देयर। मैं वहां जाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। लेकिन जैसे ही है तो आप क्या कहोगे? बट आई हैव अ कंडीशन। बताइए आपकी शर्त क्या है? बताइए। बताइए कि इंग्लिश को टेल मी व्हाट्स योर कंडीशन। टेल मी व्हाट्स योर कंडीशन। व्हाट्स योर कंडीशन। मेरी शर्त यह है कि आपको भी मेरे साथ जाना पड़ेगा। माई कंडीशन इज डेट यू विल हैव टू गो विथ मी। माई कंडीशन इज डेट यू विल हैव टू गो विथ मी। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो देयर। मैं वहां नहीं जा सकता। आई कैन नॉट गो देयर। मैं उस बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर सकता। आई कैन नॉट अटेंड दैट बर्थडे पार्टी। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फोर्स मी। मैं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो देयर। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास पार्टनर होना चाहिए। टू प्रैक्टिस इंग्लिश या इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए, टू प्रैक्टिस इंग्लिश यू मस्ट हैव स्पीकिंग पार्टनर या यू शुड हैव स्पीकिंग पार्टनर। मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसे नहीं लगता कि इंग्लिश क्या है स्टूडेंट। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। क्या आपको ऐसा लगता है? डू यू थिंक सो? मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस करने के लिए पार्टनर का होना जरूरी? स्पीकिंग पार्टनर का होना जरूरी? डू यू थिंक टू प्रैक्टिस इंग्लिश वी मस्ट हैव स्पीकिंग पार्टनर या मस्ट हैव स्पीकिंग पार्टनर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। नो, आई डोंट थिंक। सेल्फ प्रैक्टिस सब चीज है। मतलब सेल्फ प्रैक्टिस एवरीथिंग है। सेल्फ प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। सेल्फ प्रैक्टिस। अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इफ यू आर डूइंग सेल्फ प्रैक्टिस, तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू टू लर्न इंग्लिश। नोबडी कैन स्टॉप यू टू लर्न इंग्लिश। नोबडी कैन स्टॉप यू। नोबडी कैन स्टॉप यू टू लर्न English. Nobody can stop you to learn English. क्या आप अपने आप को इंप्रूव करो? Are you improving yourself? मैं वहां नहीं जा सकता और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। I cannot go there and I cannot help you. आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। You will have to help me. जब मैंने कहा कि करनी पड़ेगी, आपको यहां आना पड़ेगा। You will have to come here. आपको वहां जाना पड़ेगा। You will have to go there. क्या आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करोगे? विल यू इंप्रूव योर इंग्लिश? क्या आप यहां आओगे? विल यू कम हियर? क्या आप वहां जाओगे? विल यू गो देयर? इंग्लिश सीखना आसान काम है। लर्निंग इंग्लिश इज वेरी इजी वर्क, इज वेरी इजी जॉब।
अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे सेशन देखो. इफ यू हैव टू लर्न इंग्लिश, वॉच माई सेशन. इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वॉच माई सेशन. आप जरूर इंग्लिश सीखोगे. यू विल श्योरली लर्न इंग्लिश. यू विल श्योरली लर्निंग. क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हो? आर यू वॉचिंग माई वीडियो? सर मैं आपकी वीडियो नहीं देख सकता. सर आई कैन नॉट वॉच योर वीडियो. मेरे पास टाइम नहीं है. सर आई डोंट हैव टाइम. आई हैव नो टाइम भी लगा सकते हो आप. दो कंडीशन, हैव के बाद डायरेक्ट नो लगाओ, हैव नो टाइम. या अगर आप नो नहीं लगाना चाहते तो आई डोंट हैव टाइम. आई डोंट, मेरे पास टाइम नहीं है. मैं जॉब करता हूं, आई डू जॉब, मैं जॉब करता हूं और जब मैं वापस आता हूं तो मेरे पास टाइम, व्हेन आई कम बैक सो आई डोंट हैव टाइम, तो मेरे पास टाइम नहीं होता. बताइए मैं कैसे इंग्लिश सीखूं? टेल मी हाउ आई कैन लर्न इंग्लिश. टेल मी हाउ आई कैन लर्न इंग्लिश. देखिए अगर आपको इंग्लिश सीखना पड़ता, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश. इफ यू हैव टू लर्न इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इफ यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा. यू हैव टू टेक आउट योर टाइम. You will have to take out your time. आपको टाइम निकालना पड़ेगा. You will have to take out your time. ये क्या है? What is this? ये घड़ी है. This is a watch. This is a watch. इस घड़ी की क्या प्राइस है? What's the price of this watch? What is the price of this watch? ये क्या है? What is this? ये एक मार्कर है. This is a marker. ये मार्कर किसका है? Whose marker is this? मुझे नहीं पता. I don't know. क्या ये मार्कर आपका है? इज दिस योर मार्कर? ये मेरा मार्कर नहीं. दिस इज नॉट माई मार्कर. ये मार्कर कितने का है? व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस मार्कर? व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस मार्कर? क्या आप यहाँ आ रहे हो? आर यू कमिंग हियर? क्या आप वहां जा रहे हो? आर यू गोइंग देयर? क्या आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो? आर यू इंप्रूविंग योर सेल्फ? मैं अपने आप को इंप्रूव कर चुका हूं. आई हैव इंप्रूव माई सेल्फ. मैं वहां जा चुका हूं. आई हैव गॉन देयर. स्टूडेंट मेरे बात रिपीट करें. देखिए अगर आप, if you are unable to translate the sentences, so please repeat after me. But you have to repeat after me. In case if you are not able to translate from Urdu to English, so please the way I'm translating the sentences, you can translate. In fact, you can speak with me. Like if I say मैं English बोलता हूँ, so you, if you are unable to translate this sentence, so say after me. Then I speak English. मैं वहां जाता हूँ. I go there. मैं अपना काम मुकम्मल करता हूं. आई कंप्लीट माई वर्क. मैं आपकी मदद करता हूं. आई हेल्प यू. आई हेल्प यू. क्या आप मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करोगे वहां जाने में? विल यू हेल्प मी टू गो देयर? विल यू हेल्प मी टू गो देयर? और अगर मैं कहूं कि मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखिए, आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो. आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो. I want you to watch this video. I want you to watch this video. देखिए यहां पर मैं चाहता हूं कि ये आप ये वीडियो देखिए. I want, मैं आपको चाहता हूं. देखिए मैं आप, I want you कि आप ये वीडियो, to watch this video. Watch this. मैं चाहता हूं कि आप यहां आए. आई वॉन्ट यू टू कम हियर. यू टू कम हियर. मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश सीखे. आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश. लर्न. मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाए. आई वॉन्ट यू टू टीच. आई वॉन्ट यू टू टीच. क्या आप पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग? मैं पढ़ा चुका हूं. आई हैव टॉट. मैं पढ़ा चुका हूं. आई हैव टॉट. अगर ये सेंटेंसेस में बोल रहा हूं तो यू नीड टू लर्न टेंसेस. ये जितने भी सेंटेंस मैंने बोले, तमाम सेंटेंस मैंने टेंसेस के रूल पर बोले. ठीक है ना स्टूडेंट? मैं पढ़ा चुका हूं. आई हैव टोल्ड. प्रेजेंट परफेक्ट. मैं पढ़ा चुका था. आई हैव टोल्ड. मैं पढ़ा चुका हूंगा. आई विल हैव टोल्ड. मैं कल तक तो पढ़ा चुका हूं. आई विल हैव टोल्ड बाय टुमारो. मैं कल तक वहां जा चुका हूं. आई विल हैव गॉन देयर बाय टुमारो. मैं शाम तक अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका हूंगा. आई विल हैव कंप्लीटेड माई स्टडी बाय इवनिंग. बाय इवनिंग. क्या मुझे देख रहे हो? आर यू लुकिंग एट मी? क्या आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो? आर यू इंप्रूविंग योर सेल्फ? मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट इंप्रूविंग माई सेल्फ. मैं वहां नहीं जा रहा हूं. आई एम नॉट गोइंग देयर. आप वहां क्यों नहीं जा रहे हो? वाई आर यू नॉट गोइंग देयर? आप अपने आप को इंप्रूव क्यों नहीं कर रहे? वाई आर यू नॉट इंप्रूविंग योर सेल्फ? स्टूडेंट एक बात आपको बताऊं, ये जितने भी हम बार बार रिपीटिशन कर रहे हैं ना, रिपीटिशन इज एक्चुअली द लैंग्वेज. इफ यू आर रिपीटिंग द थिंग, इफ यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग कंटिन्यूसली, क्या है लैंग्वेज? क्या है मुझे बताइए लैंग्वेज क्या है? आप
हर मॉर्निंग उठते, एवरी मॉर्निंग यू गेट अप एंड यू टेल टू योर मदर, मदर वेयर इज माई ब्रेकफास्ट, माँ कहाँ है मेरा नाश्ता। और फिर आप नाश्ता करते, जो भी डेली लाइफ कन्वर्सेशन, ये तमाम कुछ लोग कहते हैं एडवांस चीजें पढ़ाई, नहीं, अभी आपको एडवांस चीजों की आप पहले ये बेसिक सीख ले। जो डेली रूटीन जितनी भी डिस्कशन होती है इसको अपने माइंड पे बिठाए। किसी लड़के को आपने देखा वो कुछ कर रहे, आपने बोला व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, अब जो रिप्लाई वो करेगा ओके आई गेट इट, मैं समझ गया हूं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम। ये बेसिक सेंटेंस आपके टंग पर बैठने चाहिए और आपको कम से कम कन्वर्सेट करना, आपको बात करना बेसिक लेवल पर आना चाहिए। वंस यू लर्न हाउ टू टॉक ऑन बेसिक लेवल, then you will start automatically, then you will reach to advanced level with the passage of time, but it will definitely take time from you. If you think that after practicing for 2 days or for 3 days you will become like a native speaker, so it's not possible. This will definitely take your time. So after certain period of time, if you give your time, if you are putting your 100% effort, if you are giving your energy, if you are practicing, nobody can stop you. One day you will speak like a native speaker. You will speak like, hello, how are you? This is me, Haroon Anwar, in front of you. And today I'm talking to you a new topic. And this class is going to be, तो इस तरह आप बोलोगे, लेकिन for that you have to practice. ठीक है ना स्टूडेंट? तो ये थी हमारी प्रैक्टिस सेशन। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से इसको मतलब प्रैक्टिस किया होगा, इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने इस सेशन को एंजॉय किया, सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड फॉर अपकमिंग वीडियो। और इसी तरह अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़िया लेवल तक ले जाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे हर सेशन को देखे आप भी एक दिन इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अपने आप का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।